गुड आफ्टरनून क्लास। मेरा नाम शुभम पटेल, मैं फिटर फर्स्ट ईयर का ट्रेनी हूँ। आज प्रेजेंटेशन में उपस्थित परम आदरणीय प्रबंधक सर और माननीय प्रधानाचार्य जी और समस्त अनुदेशकगण और हमारे प्यारे ट्रेनी साथियों का आज मैं डीजी बोर्ड पर वेलकम करता हूँ। आज इस संस्था की तरफ से मुझे प्रेजेंटेशन देना एक सुनहरा अवसर प्रदान हुआ है, जो कि हमने एक वेल्डिंग टॉपिक पर पीपीटी तैयार किया है। तो पीपीटी के माध्यम से आज हम आपको कुछ वेल्डिंग के बारे में बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने इस दैनिक जीवन में वेल्डिंग का क्या महत्व है। तो आइए हम जानते हैं वेल्डिंग के बारे में अपना। तो वेल्डिंग के बारे में जानने से पहले हम कुछ उसके जो हमारा लास्ट वीक रिव्यू चार्ट है उसको हम देख लेते हैं कि हमने पिछले सप्ताह में क्या रिवीजन किया है। तो वेल्डिंग में पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सेफ्टी है, उसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट एंड दियर यूजेज है, और आर्क वेल्डिंग मशीन एंड एसेसरीज है। यानी कि हमको हमारा जो वेल्डिंग चैप्टर है उसको 4 भागों में बांटा गया है। और हमने ये इंट्रोडक्शन सेफ्टी जो कि पिछले हफ्ते पढ़ चुके थे। आइए हमारा टॉपिक आज है सेफ्टी इक्विपमेंट एंड दियर यूजेज से। तो हम उसके बारे में आज जानते हैं कि वो सेफ्टी इक्विपमेंट और दियर यूजेज क्या होते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज इस वेल्डिंग में जो हम अपना जो पीपीई के जैसे कि पीपीई मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जो कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसके बारे में हम सारे टूल्स को बारी बारी जानेंगे क्या होता है। लेदर ग्लव, लेदर एप्रन, लेदर ग्लव्स, लेदर कैप विथ स्लीव, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज, हैंड स्क्रीन एंड हैंड सील, फेस सील। इसको 3 नामों जानते हैं, हैंड स्क्रीन या फेस सील या हैंड सील। और हमारा है एडजस्टेबल हेलमेट या वेल्डिंग हेलमेट, और पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवास स्क्रीन, चिपिंग ग्राइंडिंग गोगल्स, रेस्पिरेटर एंड एडजस्ट डक्टिंग। आइए हम इसके बारे में बारी बारी जानते हैं। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहला है लेदर एप्रन। लेदर एप्रन जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेदर एप्रन होता क्या है। आपको लग जाएगा कि लेदर एप्रन होता ही क्या है, कि मतलब कि ये लेदर यानी कि चमड़े से ही बना होता है। तो लेदर एप्रन होता है, चमड़े का बना होता है। इसे हिंदी में डांगरी भी कहते हैं। ये हमारे वेल्डिंग करते समय हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, और हमारे जो कपड़े होते हैं उनको भी जलने से बचाता है। जो स्पेटर निकलते हैं वेल्डिंग करते समय, तो उससे हमारी सुरक्षा प्रदान करता है ये लेदर एप्रन। लेदर ग्लव्स क्या होता है, यानी कि देखने से पता चलता है कि ये देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं लेदर ग्लव्स होता क्या है। तो इस लेदर ग्लव्स का प्रयोग हम हाथों में पहनते हैं, जिससे कि हमें वेल्डिंग करते समय करंट ना लगे, और गर्म जाप छूते समय हमारे हाथ ना जलें। और जो स्पेटर निकलते हैं वेल्डिंग करते समय, तो हमारे हाथों में जले ना, इसलिए हम लेदर ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। और लेदर का में स्लिप होता क्या है, इसको भी आप फिगर में देख सकते हैं कैसा होता है। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं, तो जो वेल्डिंग करते समय स्पेटर या निकलते हैं, तो कहीं हम ऊंचाइयों पर करते हैं, तो हमारे जैसे कि हम ऊपर की तरफ करते हैं तो ऊपर से चिंगारियां या कुछ स्पेटर निकलती हैं, तो हमारे सीने पर या हमारे गर्दन पर आ सकती है। तो हम उससे बचने के लिए हम ये लेदर कैप स्लीव का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे शरीर के छाती को और हमारे गर्दन को ढके रहता है, ये लेदर कैप विथ स्लीव। अगला है हमारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज। इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज जो कि हमारे पैरों की सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमें चोट नहीं लगता है। यानी कि कोई भारी सामान अगर वजन ऊपर से गिर जाता है तो हमारे पैरों पर गिर जाता है तो चोट लग जाती है। उससे बचने के लिए हम सेफ्टी शूज का प्रयोग करते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल में हमको पर्याप्त मिलता है। और इसको एक पतली चादर के रूप में नीचे की तरफ यहाँ आप देख सकते हैं इसको लगाया जाता है, जिससे कि कील वगैरह अगर कोई वर्कशॉप में गिरा हो तो हमारे शूज के अंदर से धसे ना, इसलिए उसको डिजाइन किया गया है। और हैंड स्क्रीन या हैंड सील, हैंड स्क्रीन या हैंड सील होता क्या है, इसको जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं हैंड स्क्रीन कैसा होता है। इसको हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। वेल्डिंग करते समय जैसे कि तेज रोशनियां निकलती हैं, धुएं निकलते हैं, तो उससे बचने के लिए हम हैंड सील का प्रयोग करते हैं।
अगर हम हैंड सील का प्रयोग ना करें तो जो वेल्डिंग करते समय रोशनी निकलती है तो हमारी आंखों को खराब कर सकती हैं और हमारे नाकों में जा सकता है उसका धुआं, तो हमारे शरीर को हानिकारक मतलब कि बीमारियां हो सकती है कई तरह की। तो इससे बचने के लिए हम हैंड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं और जो परावैंगनिक किरणें भी निकलती हैं उनसे भी बचाव करता है ये हमारा हैंड स्क्रीन। एडजस्टेबल हेलमेट या वेल्डिंग हेलमेट फेस शील्ड, यानी कि इसको 3 नामों से जानते हैं आप। इसको चाहे एडजस्टेबल हेलमेट बोल सकते हैं या वेल्डिंग हेलमेट बोल सकते हैं या फेस शील्ड बोल सकते हैं, यानी कि फेस शील्ड हमारे चेहरे की सुरक्षा प्रदान करता है। इसको सिर पर पहनने के लिए डिजाइन किया गया है और ये वेल्डिंग करने के दौरान हमारे दोनों हाथ, यानी कि जैसे कि हम कहीं पर अगर कहीं ऊंचाइयों पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमको हमारे दोनों हाथ खाली रहे, इसलिए हम इसको सिर पर पहन लेते हैं, जिससे कि हम एक हाथ से अपना वेल्डिंग करते रहें और एक हाथ से हम अपना कुछ भी पकड़कर अपने आप को सेफ्टी रखें। उसके लिए हम हेलमेट का प्रयोग करते हैं। ये हेलमेट ग्लास इसका जो होता है हेलमेट में लगा होता है वो शेड में पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि हमारा ये जो ग्लास है वो जितने कितने एम्पियर में रहता है उसके हिसाब से वो शेड नंबर बनाया जाता है। तो अगर 100 एम्पियर के धारा बहती है उससे नीचे है तो हमारा जो शेड नंबर होगा ग्लास का हेलमेट में जो लगा होगा वो 8 से या 9 नंबर ग्लास का शेड नंबर होगा। अगर 100 से 300 एम्पियर तक धारा उसमें बहती है तो शेड नंबर जो है हमारा ग्लास का 10 से 11 रहेगा। और जब हमारा 300 से ऊपर धारा प्रवाहित होती है तो 12 से 14 नंबर तक शेड नंबर का ग्लास उसमें लगाया जाता है एडजस्टेबल हेलमेट में, जो कि हमारे चेहरे की सुरक्षा प्रदान करता है। पोर्टेबल फायर प्रूफ एंड कैनवास स्क्रीन, ये होता क्या है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। होता क्या है अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो कई प्रकार की धुएं और किरणें निकलती हैं, तो जैसे कि आसपास के लोग या पास पड़ोस के कोई रहते हैं लोग तो उनके आंखों में सीधे चमक ना लगे इसके लिए हम कैनवास का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इस कैनवास का प्रयोग करने से जो स्पेटर या किरणें निकलती हैं तो सीधे आंखों पर नहीं लगती हैं किसी को दूसरे को जो आस पड़ोस में रहते हैं। तो और ये जो हमारा कैनवास होता है ये ब्लैक कलर का होता है क्योंकि जो उष्मा हीट होती है उसको अवशोषित कर लेता है, तो इसीलिए हम कैनवास स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। चिपिंग ग्राइंडिंग गोगल्स, यानी कि चिपिंग ग्राइंडिंग गोगल्स क्या होता है, जब वेल्डिंग हम करते हैं तो जब पर स्लैग जम जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए हम चिपिंग हैमर या चिपिंग, जैसे कि यहाँ पर हैमर नहीं लिखा है अभी, यानी कि जब हम स्लैग को हटाते हैं तो चिपिंग हैमर के माध्यम से तो उसके जो छोटे छोटे कण टूट कर निकलते हैं तो हमारे आंखों में ना लगे, इसके लिए हम ग्राइंडिंग गोगल्स का प्रयोग करते हैं जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम सेफ्टी गॉगल्स का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि हम ग्राइंडिंग करते समय भी गॉगल्स का प्रयोग कर सकते हैं, चिपिंग गॉगल्स का। और जब हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करते समय उसके छोटे छोटे पार्टिकल या कण निकलते हैं तो हमारी आंखों में ना लगे उसके लिए भी हम ये चिपिंग ग्राइंडिंग गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। रेस्पिरेटर एंड एडजस्ट डक्टिंग, ये होता क्या है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जब हम कैनवास में जब यानी कि हम कैनवास में कोई वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर भारी मात्रा में धुएं और चिंगारियां सब वगैरह निकलती रहती हैं, तो उससे बचने के लिए जो कि वो धुआं हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो उससे बचने के लिए हम रेस्पिरेटर यानी कि एडजस्ट डक्टिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि ये उसको अवशोषित करके खुले वातावरण में छोड़ देता है, तो इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। और रेस्पिरेटर पैड का यूज करते हैं जो कि हमारे जैसा कि आप मास्क लगाते हैं उसी उसी टाइप का होता है, तो वो भी हमारे शरीर में मतलब धुएं को अंदर नाक के माध्यम से जाने नहीं देता है। आर्क वेल्डिंग एंड मशीन, जो कि हमारे शरीर को ये सुरक्षा से बचा यानी कि हानिकारक गैसों से बचाता है। थैंक यू सो मच। चलिए वो हटाया नहीं।